Whenever you hear about Q, you have to just think about first in first out. जो पहले इंसर्ट हुआ वो पहले आउट हो जाएगा। ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें बहुत सारे टाइप्स है इसके, जैसे ये एक क्यू है, एक स्ट्रक्चर बनता है। क्यू क्या है? स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो ऐसे बनता है, सर्कुलर बनता है, डी क्यू बनता है और कुछ प्रायोरिटी क्यू बनते हैं। इस तरह के क्यू बनते हैं जिसमें हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आउटपुट दे सकते हैं, जिसके अंदर से हम लोग वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज कुशल साहू एंड यू आर हियर फॉर द क्यू। क्यू को जानने के लिए आपको, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है क्यू। इसमें हम लोग ऐसा, क्यू का मतलब होता है लाइन लगाना, ठीक है। तो जो सबसे लाइन में सबसे पहले लगता है वो सबसे पहले यहाँ पर से लाइन से हटता है, और सबसे लास्ट में जो लगता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 लाइन में सबसे आगे जब हो जाता है तो वो भी वहाँ से हट जाता है। कुछ जैसे आपका यहाँ दुकान है, दुकान में कुछ सामान ले रहे हो और लाइन में लगे हुए हैं, तो सबसे पीछे जो लगेगा वो सबसे लास्ट में लेगा। इसी का यहाँ पर है कैरेक्टर, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी तरह से है। अब क्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा बेस्ट है ना कि खुद से आप प्रोग्राम को बनाओगे, कुछ कोडिंग्स को खुद से करोगे, उसके अंदर में आप वैल्यूज़ के, उसके अंदर के वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर में नया वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन पीछे से इंसर्ट करना होगा, ठीक है। आप खुद से प्रोग्राम बनाओगे तो वो आगे से भी इंसर्ट कर सकते हो। मतलब कि ये एक प्रोग्रामिंग का कुछ ऐसा पार्ट है जो कुछ जब आप इसे बनाओगे, जब आप फॉर्म करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपका जब प्रोग्रामिंग का ये पार्ट जो है ये जस्ट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। इसे आपका कोई स्पेशल इसमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। खुद से आप सोचो कि आप कोडिंग्स में ऐसे बना रहे हो और उससे ये होगा, तो इंसर्ट करने के लिए आप इधर से भी इंसर्ट कर सकते हो, इधर से भी इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप सोचो एक क्यू के बारे में तो आप पीछे से इंसर्ट करते हो और यहाँ से निकालते हो। ये है आपका जस्ट नॉर्मल सा क्यू का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि क्यू जो होते हैं वो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्यू का जो नॉर्मल टाइप है, जैसे कि आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारा बॉक्सेस, इसके अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स में अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज़ भरेंगे और ये वैल्यू भरते 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 सबसे बाद में यहाँ से हम लोग उस वैल्यू को निकालेंगे। ये हो गया पहला टाइप। अब अगर इसी को आप सर्कुलर बना देते हो, यहाँ से इसे पकड़िए और राउंड घुमा दीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा सर्कुलर और इसके अंदर में बहुत सारे बॉक्सेस होंगे। वही चीज़ को हमने राउंड यहाँ पर कर दिया है और उसके अंदर में बहुत सारे यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हैं। इसे हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। सर्कल जैसे दिख रहा है इसीलिए सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जैसे हमारा पहला वाला क्यू जैसे ये बना नॉर्मल वन डायरेक्शनल क्यू, ये क्यू जो है इस क्यू के अंदर में हम वैल्यूज़ को यहाँ से इंसर्ट करते हैं और जहाँ से हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं उसे रियर कहते हैं, और जहाँ से वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं उसे फ्रंट कहते हैं। सबसे आगे वाला क्या, वो जो लाइन लगा हुआ है तो सबसे आगे वाला क्या है, फ्रंट, और सबसे पीछे वाला क्या है, रियर, जहाँ से वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ से लाइन लगने के लिए लोग पीछे से घुस रहे हैं, वो हो गया रियर, और सबसे आगे वाला जो है वो है फ्रंट, ठीक है। अब इसमें फ्रंट और रियर अब कहाँ से आएगा, इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा फ्रंट और रियर का। जैसे हमारे पास इसके अंदर में एलिमेंट्स हैं, जैसे हम इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे जो है हम लोग बनाते हैं, एड्रेसेस देते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर जो देखिए इसका आधा पार्ट जो है, मतलब यहाँ 13 गया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो है और ये है, या फिर ये 13 वाला, ये 13 में लास्ट में आकर के ये निकल जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाता है आपका रियर, या फिर आप इसे बनाना चाहो तो फ्रंट बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका रियर, या फिर इसे बनाना चाहो तो ये फिर फ्रंट बन जाएगा। जैसे भी आप बनाना चाहो, कोई सा भी कहीं से भी आप निकालना चाहो, तो वो तो आपके कोडिंग्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सर्कुलर क्यू को बनाते हो। लेकिन क्यू का एक ये पार्ट भी है जो सर्कुलर होता है, इसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर क्यू। अब ऐसे क्यूज़ में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है
वो मतलब डबल क्यू, मतलब कि डी क्यू, डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू, ठीक है। ये डबल इंडेड क्यू क्या होता है? डबल इंडेड, दोनों तरफ से इंड होता है ये क्यू, मतलब कि दोनों तरफ से जैसे कि ये एक क्यू है जिसमें आपको मैंने कहा कि एक तरफ फ्रंट होता है, एक तरफ रियर होता है। तो यहाँ क्या होता है कि दोनों तरफ फ्रंट हो सकता है या फिर दोनों तरफ रियर हो सकता है, इसे हम लोग डबल इंडेड क्यू कहते हैं। और ये दोनों तरफ ना हो इसीलिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इनपुट जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और एक में आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो पहला जो है वो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल इंडेड क्यू, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इसमें हम लोग आउटपुट देते हैं, इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके अंदर में वैल्यूज को इंसर्ट करने को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे हम लोग इनपुट रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। अगर यहीं पर आप इसको आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड बनाना चाहो तो जस्ट आपको इसमें इंसर्ट के लिए आपको छूट दे देना है और आउटपुट करने के लिए आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना है। तो ये हो गया सर्कुलर क्यू और डी क्यू और फिर जो उसी के अंदर में आउटपुट और इनपुट क्यू। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का आता है यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? जब आप इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करते हो तो कुछ वैल्यूज़ को आप मोर प्रायोरिटी देते हो। जैसे आपने यहाँ पर 5 वैल्यू इंसर्ट किया, उसे आप मोर प्रायोरिटी देते हो, और यहाँ आप 6 है, यहाँ पर 3 है, उसे आप कम प्रायोरिटी देते हो। तो इधर से निकालने के बजाय में आप इस वैल्यू को भी यहाँ पर से एसेस कर सकते हो। तो उसे हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ क्यू होता है, उसे हम लोग प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई सा भी एलिमेंट को कहीं से भी वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए, इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाए कि वो एक्चुअली में दिखता क्या है। अब बात आई प्रोग्राम के अंदर में आप डिफाइन कैसे करोगे। अभी जो आपने प्रोग्राम देखा उसके अंदर में आप कोई सा भी आप जब क्यू बनाते हो उसे डिफाइन कैसे करोगे। तो डिफाइन करने का 2 वेज हैं। पहला एरे के थ्रू में, दूसरा लिंक लिस्ट के थ्रू में। लिंक लिस्ट के थ्रू में और एरे के थ्रू में। इसमें आप क्या करते हो, A5 करके आप ऐसे जैसे आप एरे को बनाते हो उसी तरह से, और इसके अंदर में आप स्ट्रक्ट करके पॉइंटर वेरिएबल लेते हो और उसे यहाँ पर स्ट्रक्ट P है तो यहाँ पर P ऐसे करके आप डिफाइन करते हो। जस्ट एरे और उसका है। तो इसमें क्या होता है कि एरे में बनता है आपका नॉर्मल सा जैसे एरे बनता है वही एरे सेम चीज़ बनेगा, लेकिन आप इसमें अंदर में जो कोडिंग्स करते हो वो काम करता है। एरे का जो कोडिंग होता है वो मेन पर्पस है उसका, जो लिंक क्यू आप जो बना रहे हो उसमें उस एरे के अंदर का कोडिंग। ये एरे डिफाइनिंग तो ऐसे आपने कर दिया, लेकिन उसके अंदर का वैल्यूज़ को कैसे एसेस करोगे वो उसके अंदर का मेन काम हो गया। आप इसका उस एड्रेस को आप इधर उधर करके आप उसका वैल्यूज़ को एसेस कर सकते हो। एरे में भी आप वैसे कर सकते हो, लेकिन एरे के लिए हम लोग वैसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं करते हैं। एरे का ही आगे का स्ट्रक्चर, अगर एरे में हम लोग कुछ चेंजमेंट करके ऐसे इधर से डाल रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं अगर ऐसे, तो हम उसे क्यू बोलते हैं। एरे को ही आप अगर ऐसे फंक्शन, एरे के अंदर में ऐसे फंक्शन अगर आप डालते हो तो उसे आप क्यू कहोगे। और उसी तरह से लिंक लिस्ट में भी है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट को आप बनाते हो और लिस्ट को बनाने के बाद में उसका फंक्शंस को एसेस करते हो। इधर से जो डालते हो उसको आप मतलब इधर से भी एसेस कर पाओ तो वो हो जाएगा डायरेक्ट क्यू। मतलब आप उस प्रोग्राम के अंदर में फंक्शंस को चेंज करते हो। कैसे, वो मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू में दिखाता हूँ। चलिए ये प्रोग्राम देखिए, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आप अगर किसी भी एरे और लिंक लिस्ट के अंदर एरे और लिंक लिस्ट जो आपने बनाया वो बनाने के बाद में आप उसके अंदर का वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहो तो कैसे करोगे। देखिए ये डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन है, उसके बाद में एक ये डिलीट करने के लिए फंक्शन है, उसके बाद ये एक इंसर्ट करने के लिए फंक्शन है। तो तीनों तरह के ये फंक्शंस हैं। ये तीनों फंक्शन को आप यूज करके किसी भी क्यू के अंदर में आप वैल्यूज़ को एसेस कर सकते हो, उसका इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और उसे डिस्प्ले कर सकते हो। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं, एक बड़ा सा अच्छा सा प्रोग्राम देखते हैं और इसके अंदर का जो फंक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं उसे देखते हैं। सो लर्नर्स, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ये क्यू का एग्जाम्पल है जिसमें आपको इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना और डिलीट करना
ये तीनों ऑपरेशन आप इसमें कर सकते हो। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ ऊपर से नीचे थोड़ा सा लंबा बना है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। देखिए ये बनाने का जो पर्पस है ये है कि आप स्टैक का जो इंसर्टिंग क्या होता है उसके अंदर से आप अगर कोई वैल्यूज़ को लेते हो तो वो कैसे वहाँ से निकलता है, कहाँ से निकाल सकते हो, वो सब आपको पता चल जाएगा। डिलीट कैसे कर सकते हो वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ लूप्स का यूज किया है तो आपको लूप का भी थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा। और जो आपने पहले वाले वीडियोज़ अगर थोड़ा सा बहुत पहले देख लिए होंगे तो अगर भूल रहे होंगे तो उसका रिविज़न भी हो जाएगा। तो चलिए इसे रन करा करके देखते हैं। रन कर देते हैं हम यहाँ पर। चलिए ये हो रहा है, कंपाइल हो गया, लिंक हो गया, अब रन हो गया। चलिए यहाँ बोलता है इंटर दी चॉइस 1 to 4, 1 से 4 तक आपको एंटर करना है चॉइस। मैं यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए 1 डालता हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। इंसर्ट के लिए 1, डिलीट के लिए 2 और डिस्प्ले के लिए 3 और एग्जिट के लिए 4। तो मैंने यहाँ 1 डाला हुआ है, आपको दिख रहा होगा 1। एंटर डेटा बोलता है, डेटा को एंटर करना है। तो आप यहाँ पर ऊपर में यहाँ देखिए ना कि 4 एग्जिट 1 हो गया ना। एग्जिट के बाद में 1 मैंने जो लिखा वो उसी लाइन में लिखा गया। मैं आपको इसके बाद में थोड़ा सा उसको चेंजमेंट करके दिखाऊंगा कि आप जब 1 लिखोगे तो वो अलग लाइन में शो करे, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इंटर डाटा कहता है। अब हम यहाँ पर डाटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के लिए हम लोग चलिए कुछ भी डालते हैं 34, ओके, और इसे हम एंटर दबाते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है फिर से, क्योंकि अभी ये लूप चल रहा है। अगर आप जब तक एग्जिट नहीं करोगे यहाँ से लूपिंग चलता रहेगा, अगर आप 4 जब तक प्रेस नहीं करते हो तो। वो कंडीशन भी है, वाइल कंडीशन है, मैं आपको वो दिखाऊंगा प्रोग्राम के अंदर में। अब हम उसे चलिए डिस्प्ले करके देखते हैं, डिस्प्ले करने पर ये क्या शो करता है। तो डिस्प्ले करने पर हम इसे डिस्प्ले करने के लिए 3 प्रेस करेंगे और इसे एंटर करेंगे। तो ये 34 जो है वो अभी इसमें डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि जिसे हमने यहाँ पर डाला वही आपको डिस्प्ले कर रहा है। चलिए इसे हम लोग 4 से आउट करते हैं। यहाँ पर 4 आउट हो गया, यहाँ पर 4 से वहाँ से हम लोग एग्जिट कर गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा देखते हैं इसका ड्राई रन करके कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। ड्राई रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं ये वॉइड मेन के अंदर में। वॉइड मेन आपको दिख रहा होगा, उसमें हमने वो क्यू नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। क्यू नाम का क्लास कहाँ पर है, यहाँ ऊपर में आप यहाँ देखिए क्लास क्यू, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा, क्यू नाम का जो क्लास है उसका हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है आपका कैरेक्टर टाइप इंटीजर टाइप CH जो है वो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। और क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, पहले वाला को मिटा देने के लिए, जो भी हम ब्लैक स्क्रीन पे जो देखते हैं वो मिट जाने के लिए। अब ये डू है, डू वाइल लूप, यहाँ पर डू और वाइल आपको नीचे दिख रहा होगा। ये डू वाइल लूप पूरा आप देखिए यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि ये करेगा, ये लूपिंग तब तक चलता रहेगा, ये प्रिंटिंग तब तक चलता रहेगा जब तक ये CH जो है वो 4 के इक्वल्स टू हो जाए तब तक। CH अगर जो इंटर करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ CH है, हमने वो CH को इंटीजर जब डिक्लेयर किया हुआ है उसे हम अंदर में ही एंट्री लेंगे, और जब तक वो CH 4 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये वाइल लूप चलेगा। CH नॉट इक्वल टू 4, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप फिर से चलेगा और फिर से सब कुछ प्रिंट करेगा, इसीलिए वो बार बार प्रिंट करता है, ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डू वाइल लूप के अंदर में सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या करेगा। सी आउट करेगा सबसे पहला लाइन को, इंटर दी चॉइस, ठीक है। वो लाइन प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे में \n है, न्यू लाइन में जा करके 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिलीट, 3 फॉर डिस्प्ले, ये अलग अलग लाइन में इसे प्रिंट करते जाएगा। और लास्ट में \n मतलब फिर से न्यू लाइन में 4 फॉर एग्जिट, ये प्रिंट करेगा। और ये प्रिंट करने के बाद में आपको वहाँ पर इंटर करने के लिए ऑप्शन देगा। वो ऑप्शन क्या रहेगा, CH को वहाँ पर इंटर लेगा, जो हम यहाँ पर बार बार इंटर कर रहे थे इससे पहले, वो उसी को इंटर करने के लिए था। अब CH जो हमने एंट्री ले लिया उसे स्विच केस के अंदर में डालेंगे। उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन है वो स्विच केस का है। हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं C++ प्रोग्रामिंग का, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में बताया है। तो उसे हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए स्विच CH है, उस CH के अंदर में मान के चलिए हमने यहाँ पर डाला इंसर्ट के लिए 1, ठीक है। तो CH का वैल्यू 1 हो गया। अब स्विच का केस 1 में आएगा। अगर यहाँ पर हम 2 डालते तो केस 2 में आता, अगर यहाँ 3 डालते तो केस 3 में आता, यहाँ केस 4 डालते तो 4 में आता, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1 डाले हुए हैं तो 1 में आएगा और बोलेगा q.insert, जो q है, q ये दोनों q ही है, दोनों का हम q ही पढ़ते हैं, ये भी q है, ये भी q है। तो जो सिंगल q है उस q
जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्यू है। उस क्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में हम लोग इंसर्ट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। ये जो यहाँ पर सेमीकोलन देख रहे हो आप, क्यू डॉट इंसर्ट और ये यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन, ये क्या करता है कि जो फंक्शन बना हुआ है इंसर्ट उसे यहाँ से कॉल कराता है। तो जब यहाँ से कॉल कराएगा तो हम लोग जाएंगे सबसे ऊपर में जहाँ पर यहाँ पर है ये इंसर्ट का फंक्शन क्रिएट किया हुआ। इंसर्ट का फंक्शन कहाँ पर है, हाँ यहाँ है इंसर्ट का फंक्शन। ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर में आएगा, ड्राई रन कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर में आएगा और इसके अंदर में चेक करेगा इफ़, यहाँ कंडीशन है, ठीक है, इफ़ रियर इक्वल्स टू 3, मतलब रियर अगर 3 के इक्वल है। देखिए रियर क्या है, हम क्लास क्यू के अंदर में ही फ्रंट और रियर को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ हम कुछ डेटा ले रहे हैं, एक डेटा यहाँ हम ले रहे हैं, उसका ये एरे बना हुआ है। एरे मतलब क्यू टाइप का ही एरे बना हुआ है। हम लोग कुछ कंटेनर बनाते हैं तो वो कुछ कंटेनर बनाते हैं तो वो बॉक्सेस का जो मिक्सचर होता है, बहुत सारे बॉक्सेस एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वो बन जाता है कंटेनर। तो हम यहाँ पर 4 जो है वो 4 हम लोग साइज लिखे हुए हैं उस कंटेनर का। उस कंटेनर के अंदर में हम लोग 4 एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग उस 4 एलिमेंट को डालने के बाद में अगर उसके अंदर का वैल्यूज़ को हम लोग अगर एड्रेस के फॉर्म में अगर लिखें तो सबसे पहले 0 पहला वाला बॉक्स का, सेकेंड वाला बॉक्स का 1, फिर 2, फिर 3। तो मैक्सिमम एड्रेस कितना हो सकता है, मैक्सिमम एड्रेस हो सकता है 3। यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ इंसर्ट करने के लिए यहाँ डाला हुआ है, अगर वेयर इज़ दैट, यहाँ इंसर्ट के लिए हमने यहाँ डाला हुआ है, यदि रियर जो है, रियर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3 के इक्वल्स, ठीक है, 3 के इक्वल्स अगर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्यू ओवरफ्लो। इसे हम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं क्योंकि ये जो है हमने यहाँ पर फ्रंट को -1 डिक्लेयर किया हुआ है, रियर को भी -1 डिक्लेयर किया हुआ है। तो -1 के साथ अगर स्टार्ट करेंगे तो 4 के जगह हमें 3 ही जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बीच में ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आपने क्यू बनाया एक एरे का, ठीक है, एरे का यहाँ पर क्यू था, उस 4th ये इस तरह से 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है ये क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबका अलग अलग एड्रेसेस है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ 1 वाला वैल्यू को शो करना है, अगर आपके पास में बॉक्स जो है उसमें सिर्फ ये 5 बॉक्स वाले में सिर्फ लास्ट में 44 और 23 लास्ट में बस ये दोनों यहाँ पर है, ठीक है, और इन दोनों को आपको प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका एड्रेस को आपको एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ था -1, तो -1 यहाँ पर है, उसके बाद में ये 0 हो जाएगा, उसके बाद में ये 1 हो जाएगा, उसके बाद में ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका नंबरिंग करके और जो सबसे लास्ट वाले होते हैं उसे सबसे पहले में एक्सेस कर पाओगे। -1 अगर है तो आप यहाँ पर 0 से नहीं -1 से यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा कि वही बॉक्सेस जो फॉर्म होंगे उसके एड्रेसेस के लिए यहाँ पर ये इंसर्ट का यहाँ कंडीशन इफ़ के लिए दिया हुआ है। इफ़ करके यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है कि अगर वो 3 के इक्वल्स हो जाएगा ना तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, उसमें हम लोग फिर से इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स तो भर चुका है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है कि सी आउट करेगा ओवरफ्लो अगर वो सही है तो, लेकिन अगर वो गलत है तो क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा इफ़ फ्रंट इक्वल्स -1, फ्रंट जो है वो -1 के इक्वल्स है क्या। तो अगर वो -1 के इक्वल्स है तो फ्रंट को इंक्रीज़ कर देगा। अगर सबसे पहला वाला बॉक्स फिल हो गया है, पहला बॉक्स अगर फिल हो गया है तो उस बॉक्स का एक एलिमेंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, यही है इसका मतलब। अब रियर ++ नेक्स्ट में हो रहा है, फ्रंट और रियर, देखिए ये फ्रंट और रियर जो है ये दोनों हमारा इंटीजर टाइप है, तो रियर को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, रियर का ++ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। इंटर डेटा बोलता है सी आउट में, इंटर डेटा, तो हमने यहाँ पर इंटर करना है डेटा, जो हमें यहाँ पर देगा कमांड, वो कहेगा इंटर डेटा, डेटा को इंटर करो। तो हम यहाँ पर डेटा को इंटर करेंगे, उसके लिए क्या करना है, सीन लेंगे हम लोग। क्या डेटा हम लोग लेंगे, डेटा एट दी
रियर पोजीशन, रियर का जो पोजीशन है उसके पास हम लोग जो स्टैक बनेगा, सॉरी क्यू जो बनेगा वो एक कंटेनर बनेगा। उस कंटेनर का कौन सा पोजीशन में हमें उस डेटा को रखना है वो भी तो हमें यहाँ पर देखना है। तो उसी डेटा को रखने की जगह को यहाँ पर हम लोग इससे कर रहे हैं डेटा एट दी रियर पोजीशन। रियर कितना हो गया है अभी हमारा, रियर अगर हम देखें यहाँ पर तो रियर प्लस प्लस हो चुका है, रियर एक बढ़ चुका है, ठीक है। रियर जो है वो बढ़ चुका है क्योंकि हम लोग पिछले टाइम अगर हमें 2 बार इसे अगर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं तो पहली बार का जिस पोजीशन में इंसर्ट हुआ है उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करेंगे। तो उसी के लिए ये हमारा यहाँ पर रियर जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है ताकि एक पोजीशन आगे जंप कर जाए। अब यहाँ जब एक पोजीशन आगे जंप कर जाएगा तो हम लोग इसमें से वो जो डेटा है वो वहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, उस जगह में वो डेटा सेव हो जाएगा। इसका यही मतलब है। हम लोग जैसे एरे में करते हैं जस्ट उसी तरह से है, ठीक है। बस इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं, मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग जो फर्स्ट में इन करते हैं उसी को हम लोग फर्स्ट में आउट करते हैं। नथिंग इज़ यहाँ पर कोई भी मतलब कुछ भी आप यहाँ पर दिक्कत नहीं समझो, क्योंकि इसमें जो है ना सिर्फ कोडिंग है। आपको जो करना है आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको इसे एरे बनाना है एरे बना सकते हो, अगर आप इसको स्टैक बनाना है स्टैक बना सकते हो, क्यू बनाना है क्यू बना सकते हो, लिंक लिस्ट बनाना है लिंक लिस्ट बना सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में ये आ जाएगा वॉइड मेन फंक्शन के अंदर में। वॉइड मेन फंक्शन के अंदर में क्या हुआ, ये यहाँ पर इंसर्ट वाला कंप्लीट हुआ और ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा मतलब कि ये इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा। स्विच केस से बाहर आने के साथ में ये यहाँ पर वाइल लूप चेक करेगा। वाइल लूप चेक करने में यहाँ पर ये क्या होगा कि ये कंडीशन वाइल लूप का, क्योंकि हमने 4 इंटर नहीं किया हुआ था तो ये अनसेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर से ये वाला प्रिंट करेगा। ये पूरा चारों वैल्यू इंटर द चॉइस फॉर इंसर्ट, फॉर डिलीट, फॉर डिस्प्ले, फॉर एग्जिट, ये पूरा प्रिंट करेगा। और अगर अभी हमने यहाँ पर 4 प्रेस किया तो यहाँ केस 4 में आ जाएगा स्विच का, क्योंकि CH का वैल्यू अभी 4 हो जाएगा। CH का वैल्यू बदलते रहेगा, CH का वैल्यू अभी 4 हो जाएगा और 4 में आकर के क्या होगा, एग्जिट 0। एग्जिट 0 का मतलब जो होता है वो प्रोग्राम से बाहर आ जाने का होता है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम के अगर लूपिंग में फंस जाते हो और वहाँ पर अगर आप एग्जिट फंक्शन ये एग्जिट 0 जो है उसे अगर आप डालते हो तो वो वहाँ पर से बाहर ले आता है आपको प्रोग्राम का लूपिंग से। अगर लूपिंग होता है ना, बहुत सारा प्रोग्राम में फंस जाते हो अगर आप, तो यही चलता है, ऐसे ही लूपिंग चलता है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद में हम इसे जब आउट आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अब अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हम फिर से इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है। या फिर अगर एग्जिट नहीं करते हैं उसी प्रोग्राम में, दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर हम उसी प्रोग्राम में एग्जिट नहीं करते हैं, हमें फिर से अगर रन कराएंगे तो भी वही चीज़ है, और एग्जिट अगर नहीं किए हैं तो भी वही चीज़ है, क्योंकि वही कमांड में पहुंच जाएगा, यही पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां से हमें CH को इंटर करना है। ओके, अब हम यहाँ क्या करते हैं, CH का वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं। इंसर्ट वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर हमें डिस्प्ले करना है तो अभी डिस्प्ले वाला डालेंगे 3। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई फंक्शन को यहाँ से कॉल नहीं कराया, ये स्विच केस के अंदर में से अगर कोई फंक्शन को आपने कॉल नहीं कराया तो वो फंक्शन वहाँ से एक्सेस होगा ही नहीं, वो फंक्शन वहाँ रन करेगा ही नहीं। फंक्शन जो है पहले वाले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे फंक्शन बेकार हो गए हैं। डिस्प्ले वाला या डिलीट वाला, ये सारा फंक्शन बेकार हो गया क्योंकि आपने उसका यूज नहीं किया है। यहाँ स्विच केस के अंदर में अगर आपने CH के जगह में कुछ 2 या 3 नहीं डाला तो वो सारे बेकार हो गए। अगर आप वहीं 2 और 3 डालते हो तो अकॉर्डिंगली उसी तरह से काम होता है। चलिए मैं आपको डिलीट का दिखाता हूँ और डिस्प्ले का दिखाता हूँ। डिलीट के लिए क्या काम करेगा और डिस्प्ले के लिए क्या काम करेगा। अगर CH का वैल्यू आप यहाँ पर करते हो प्रेस 2 तो वो आ जाएगा डिलीट वाला में। अब डिलीट वाला में आने के बाद क्या करेगा, डिलीट फंक्शन को कॉल करेगा। डिलीट 1 नाम से हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। आप अगर डिलीट सिर्फ लिखोगे ना तो वो अलग फंक्शन बन जाता है जो प्री डिफाइंड होता है इस C++ प्रोग्रामिंग के लिए। इसलिए मैंने डिलीट 1 लिया हुआ है ताकि वो प्री डिफाइंड वाला कॉल ना हो। यहाँ पर हमें जो करना है वो वाला कॉल हो। तो यहाँ ये जो डिलीट है यहाँ पर है क्यू, ये वॉइड क्यू और इसके बाद में ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद में डिलीट 1। तो ये है आपका फंक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन। इस फंक्शन के अंदर में आते हैं और यहाँ पर फिर से वो करता है कि इफ़ फ्रंट इक्वस -1, फ्रंट का वैल्यू अगर -1 के इक्वस है तो क्या करेगा, क्यू को अंडरफ्लो करा देगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि फ्रंट का वैल्यू जो है,
फ्रंट का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पर फ्रंट का वैल्यू -1 है और रियर का वैल्यू भी -1 है। तो -1 किसके लिए होता है, जो बॉक्स बनता है, जो हमारे एलिमेंट्स बनते हैं उसके सबसे पहले पोजीशन के लिए, सबसे जीरो वाले पोजीशन के लिए। तो जीरो वाले पोजीशन के लिए यहाँ पर -1 बनेगा। तो उसको अगर यहाँ पर जो फ्रंट का अभी भी अलाइनमेंट हो रहा है, अगर वो फ्रंट अभी भी जीरो पोजीशन में, मतलब सबसे पहला पोजीशन में है, तो वहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एलिमेंट जब नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले वहाँ पर करेंगे क्यू को अंडरफ्लो करा देंगे। तो मतलब क्यू अंडरफ्लो हो रहा है तो हम लोग वहाँ डिस्प्ले करा देंगे क्यू अंडरफ्लो। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसके अंदर में एलिमेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में आकर के क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, अगर है तो डेटा को सी आउट कर देंगे। @फ्रंट पोजीशन, फ्रंट डेटा एट फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन मतलब कि फ्रंट का जो वैल्यू है, अगर आपके पास कुछ डेटा एंटर किए हुए हैं तो उसका जितना पोजीशन होगा ना, उस पोजीशन का सबसे लास्ट वाला जो पोजीशन होगा, सबसे पहले आप जो एंटर करोगे वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यू में कैसा होता है, जो सबसे पहले हम लोग डालते हैं उसे सबसे पहले निकालते हैं। तो वही जो सबसे पहले जो डाला हुआ रहेगा उसका जो एड्रेस होगा उसको यहाँ प्रिंट करेगा और बोलेगा कि इज़ डिलीटेड, वो डिलीट हो चुका है। वो प्रिंट करके उसे डिलीट कर देगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ इफ़ फ्रंट इक्वस रियर, फ्रंट अगर रियर के इक्वस हो गया, जो फ्रंट है वो रियर के अगर इक्वस हो गया, यहाँ पर देखिए फ्रंट का वैल्यू कितना था, फ्रंट का वैल्यू अगर चेंज होकर के फ्रंट का वैल्यू जैसे -1 है और रियर का वैल्यू भी -1 है। देखिए रियर कहाँ है, ये फ्रंट है और रियर है, दोनों का वैल्यू -1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर दोनों का वैल्यू इक्वस हो गया तो उसे फिर से यहाँ पर चेंज कर देगा, फ्रंट को -1 और रियर को -1। फ्रंट इक्वस टू रियर, अगर फ्रंट का वैल्यू 0 है, रियर का वैल्यू भी 0 है, तो दोनों को -1 कर देगा, ठीक है। अब एल्स पार्ट में आते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में आने के क्या करता है, फ्रंट को इंक्रीज करा देता है, फ्रंट जो है उसे इंक्रीज करा देगा। मतलब जो पोजीशन का वैल्यू हम लोग डिलीट कर दिए हैं वो पोजीशन तो खाली हो गया, अब हम उस जगह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस जगह का हमने डिस्प्ले कर दिया है तो उस जगह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट किए हुए हैं उसे हम यहाँ प्रिंट करेंगे, अगर डिस्प्ले करना रहेगा तो ये हो गया यहाँ पर डिलीट करने वाला। ये जो फंक्शन है, ये डिलीट करने वाला फंक्शन उसी तरह से काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले वाला फंक्शन। डिस्प्ले वाले फंक्शन में क्या होता है, केस 3 अगर डालोगे आप ch का वैल्यू 3 तो डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा और ये डिस्प्ले वाला फंक्शन में आकर के एक टेम्प नाम का इंटीजर जो टाइप है उसे यहाँ पर डिक्लेयर करेगा और उस डिक्लेरेशन के बाद में चेक करेगा कि फ्रंट इक्वस -1 है क्या। तो वही जो केस हमने अभी देखा कि डिलीट करने वाले में अगर क्यू खाली है तो क्यू का अंडरफ्लो बताता है, तो वहीं यहाँ पर दिखाएगा क्यू इज़ एम्प्टी। अगर डिस्प्ले करना है तो बोलेगा कि क्यू एम्प्टी है, ठीक है। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम लोग देखिए यहाँ पर टेम्प इक्वस फ्रंट, मतलब फ्रंट का जो वैल्यू है वो टेम्प के अंदर में आ गया। फ्रंट का वैल्यू कितना था, फ्रंट का वैल्यू हमने यहाँ पर अगर उसी एक ही बार के एग्जीक्यूशन में अगर हम लोग 2 बार उसे रन करा रहे हैं, मतलब एक ही बार के एग्जीक्यूशन में एक ही बार हम इसे रन कराए हैं और उसी के बाद हम यहाँ पर इस केस को अलग से फिर से यहाँ पर जब ये डिस्प्ले करेगा तो फिर से हम यहाँ पर 1 वैल्यू या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या 4 वैल्यू डालेंगे। तो वो जो वैल्यू डालेंगे अगर उसी के साथ में करेंगे तो जो वैल्यू है पहले वाला वो इक्वल रह जाएगा, किसके इक्वल रह जाएगा, जो हमने यहाँ पर पहले वाले वैल्यूज़ में फ्रंट का वैल्यू डाला हुआ है वो। तो फ्रंट का वैल्यू टेम्प के अंदर में आ गया। फ्रंट का वैल्यू कितना था, फ्रंट का वैल्यू देखिए जो कंडीशन जो बॉक्स बना हुआ होगा उसके जो साइज़ होंगे उस साइज़ का मतलब उसमें जितना सारा उसके अंदर में एलिमेंट्स भरे हुए हैं तो सबका अलग अलग एड्रेस होगा। तो जो एड्रेस के साथ में जो बॉक्सेस भरे हुए हैं वो बॉक्सेस का एड्रेस को ये कंटेन करेगा। तो वो टेम्प के अंदर में आ जाता है वैल्यू, फ्रंट का वैल्यू, ठीक है। फ्रंट का वैल्यू टेम्प के अंदर में आ गया और उस टेम्प को यहाँ पर चेक करेगा, टेम्प इज लेस देन इक्वल्स टू रियर, रियर के लेस देन है या नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रंट और रियर आप समझ सकते हो कि फ्रंट का वैल्यू टेम्प में आ गया तो ये डायरेक्टली यहीं पर यही कह रहा है कि फ्रंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रियर और नॉट। तो यहाँ पर अगर वो दोनों इक्वल्स हो जाएगा, अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब कि वो टेम्प बड़ा हो जाएगा, रियर से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो वहाँ पर कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, उसको फिर डिस्प्ले कैसे करेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाया हुआ है, ये लूप लगाया हुआ है। और वाइल लूप के अंदर में आप आइए,
उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो सी आउट है, उस सी आउट को यहाँ पर प्रिंट, मतलब सी आउट जो है वो प्रिंट करने के लिए डेटा एट टेम्प पोजीशन, टेम्प प्लस प्लस है, मतलब एक बार टेम्प को यहाँ पर टेम्प पोजीशन को प्रिंट करेगा, उसके बाद एक पोजीशन इंक्रीज कर जाएगा। ये यहीं पर ऐसा है, मतलब जो टेम्प है उसे प्रिंट करेगा पहले, उसके बाद उसका पोजीशन को इंक्रीज करेगा। यहाँ पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीज करेगा, प्लस प्लस का वही होता है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देना, ठीक है। अब ये वहाँ पर का वैल्यू को प्रिंट करेगा और टर्मिनेट कर जाएगा लाइन, और उसके बाद फिर से वाइल लूप के अंदर में जाएगा जब तक वो रियर और टेम्प वाला जो खाली नहीं हो जाता, मतलब दोनों रियर जो है वो छोटा नहीं हो जाता टेम्प से, या फिर इक्वल नहीं हो जाता टेम्प से। तो जब तब तक ये मतलब इक्वल में तो चलेगा, लेकिन जब तक ये रियर छोटा नहीं हो जाता टेम्प से तब तक ये लूप चलेगा। और जब ये लूप चलेगा तो जितना उसके अंदर में वैल्यूज़ होगा सभी को प्रिंट करेगा। हम इसे एक बार रन करा करके देखते हैं, आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। चलिए रन कराते हैं, और रन करा करके कुछ 2 वैल्यूज़ यहाँ पर डालते हैं। चलिए यहाँ पर वैल्यूज़ डालने के लिए हमें 1 इंटर करना है, 1 हमने इंटर किया, इंटर डेटा 33 इंटर। अब नेक्स्ट हम लोग डालेंगे 1 इंटर, इंटर डेटा 44 इंटर, ये 3 डालते हैं और ये दोनों वैल्यू 33 और 44 को यहाँ पर शो कर रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है वो सबसे पहले जो आपने फर्स्ट में डाला हुआ है, फर्स्ट में जो 33 हमने डाला उसे सबसे पहले शो करेगा, उसके बाद में 44 शो करेगा। मतलब जो हमने सबसे पहले डाला हुआ है वो सबसे पहले शो होगा, और सबसे बाद में जो है डाला हुआ वो सबसे लास्ट में शो होगा। सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा 33, ये 33 जो है, ओके, ये 33 ऊपर वाला जो है वो आपको शो हो रहा है, और बाकी ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे इतना उम्मीद है कि आपको जो क्यू है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस कोडिंग्स का डिफरेंस है। जो बनाना है क्यू वो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है, एक एरे का ही स्ट्रक्चर से आप बना सकते हो, या फिर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर से बना सकते हो। आपको उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। आप स्ट्रक्ट करके लगाते हो जैसे स्ट्रक्चर के लिए, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिंक लिस्ट को बनाने के लिए स्ट्रक्ट करके बनाना होता है, हर पॉइंटर लगाना होता है, जस्ट वही चीज़ है। अब आप ये अगर यहाँ पर इतना समझ गए होंगे ना, और अगर आपको कुछ डाउट होगा, छोटा मोटा भी डाउट होगा, तो वो आप कमेंट्स में बताइए।